तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर दें, जिससे मैं आप लोगों को लेटेस्ट स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी न्यूज़ आपको बताता रहूँगा, सारे स्टॉक्स मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों जैसा कि आज पता है आज आप लोगों को चौतरफा गिरावट देखने को मिली है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें इस गिरावट की तो गिरावट का मेन रीज़न क्या था? ये वाला जो इश्यू था, ये कहीं न कहीं ये आपको फिर से उठ गया था। इसका वीडियो मैंने आपको सैटरडे को ही पोस्ट किया था, शायद आप लोगों ने देख रखा होगा। सैटरडे को मैंने पोस्ट किया था इसके रिगार्डिंग लेकर की बात करें आज हम लोगों का निफ्टी जो है हमारा करीब करीब 1.5% गिरावट देखने को मिलेगी, ये आपको दिख रहा होगा। तो निफ्टी 50 में जहाँ 1.5% गिरावट मिली है, वही अगर सेक्टोरियल वाइज बात करें तो सारे सेक्टोरियल में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये गिरावट ऐसा देखने को मिलती है, जब डाउनफॉल आता है, तो हमारे जो अच्छे अच्छे जो स्टॉक है वो भी गिरने लगते हैं। अगर हम लोग जो निफ्टी 50 में जिसका ज्यादा वेटेज है, वो स्टॉक भी गिरने लगते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आप लोग कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं छोटे कंपनी या जो स्मॉल कैप की कंपनी है उसका क्या हासिल होगा। जब बड़े बड़े स्टॉक की इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, तो छोटे स्टॉक को क्या होगा। अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो आप लोग देख सकते हो लगभग 3.5% की गिरावट हुई है। लगभग 3.5% हम लोग मानते हैं, लगभग 3.5% यानी कि 95 रुपये की आज गिरावट देखने को इसमें मिली है। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग करने के लिए मेनली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढे अच्छे अच्छे स्टॉक में बाय करने के लिए, ठीक है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंस नहीं खोना है। आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स आपको पकड़ने हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे आपको डिस्काउंट में ये सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये चांसेस है हम लोगों को ग्रैब करने का, जिस तरह कोविड काल में आपको पता होगा स्टॉक्स कितना नीचे गिर गया था, तो वहां पे लोग जिन लोगों ने उस स्टॉक को बाय किया था, तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा करके दिया था। तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल स्टॉक्स की, तो उसमें एक हमारा रिलायंस भी है। अगर हम लोग बात करें रिलायंस अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री भी 2% गिरा है। आप देखे होगे, आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। मेनली ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो आपको पेशेंस नहीं खोना है। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो ये शेयर आपका कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा, आपको पेशेंस नहीं खोना। कभी कोई भी शेयर आपको ऐसा ऐसा नहीं चाहता, ये आपने देखा होगा। ये शेयर ऐसे जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आएगा। तो ऐसे में आपको हड़बड़ाना नहीं है। बस इसमें हम लोग को अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि हम लोग यहाँ पर नीचे में बाई करें, ऊपर जाए तो हम लोग सेल कर दें, फिर जब नीचे डिप्स मिले तो हम लोग को बाई करना है, फिर ऊपर जाए तो फिर हम लोग को सेल कर देना है। बाजार का मूवमेंट अगर किधर भी हो कैसा भी हो, बस हम लोग को प्रॉफिट बनाना है। अगर फिर बाजार ये नीचे गिरे तो हम लोग को सेल कर देना है, फिर बाजार यहाँ से अगर ऊपर चढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है तो वहां हम लोग को बाय कर लेना है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि कोई भी छोटा छोटा स्टॉक जो हम लोग होते हैं पेनी स्टॉक्स की जिसकी बात करते हैं, तो पेनी स्टॉक्स में घुस गए। अब पेनी स्टॉक्स में अगर हम लोगों ने पोजीशन बना लिया, तो आपको पता है पेनी स्टॉक का क्या हाल है। अगर वो एक बार भागा तो भागा, फिर उसके बाद रुक जाएगा। अगर गिरने का अगर बात होगी, अगर वो गिरना चालू कर देगा पेनी स्टॉक, अगर वो डाउन ट्रेंड में आने लगेगा, तो लगातार वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि उसका फंडामेंटल्स जो है वो मजबूत नहीं है। फंडामेंटल्स पूरा वीक है पेनी स्टॉक का। इसलिए हम लोग को पेनी स्टॉक में जल्दी रिटेलर लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है वो बेटर आप कर सकते हो। मैं तो कहूँगा बेटर खुद से आप खुद एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के लिए आपको सारा चीज प्रोवाइड है, आपको सारी चीजें पता है। आपको एनालिसिस करना है तो स्क्रीनर की वेबसाइट है, आप वहां से एनालिसिस खुद से कर सकते हो। अगर आपको किसी का भी मदद नहीं लेना है, तो आप खुद से इस पे जाकर एनालिसिस करो कौन सा स्टॉक अच्छा। आप किसी भी कंपनी का नाम डालो, किसी भी चीज को ढूंढो, आप इसके अंदर की मदद से आराम से इजीली ढूंढ सकते हो। तो आपको पेशेंस नहीं खोना है। अगर हम लोग बात करें इस गिरावट में किस स्टॉक्स पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग करने के लिए, तो हम लोग एक चार्ट की मदद से हम लोग देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोटक बैंक की, ठीक है। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें, तो चलिए चार्ट पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। चार्ट पे आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ गए। तो अगर हम लोग पहला सपोर्ट की बात करें तो 1760 रुपये जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि ठीक है सपोर्ट के ठीक ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ये अभी जो ट्रेड कर रहा है 1784 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1960 रुपये जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है, जो कि हमारा टारगेट भी होना चाहिए। ये जो है 1960 निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर समय में पीछे जाकर हम लोग देखें तो इसने 2200 का भी टारगेट कुछ हुआ था, ये 2200 के लेवल पे भी था। तो अगर हम लोग 2200 की बात करें तो 2200 का तो अभी थोड़ा सा इनिशियल में लगता है कि थोड़ा समय लगेगा 2200 के टारगेट को अचीव करने में। मगर हम लोग बात करें यहाँ से
अगर सपोर्ट से ऊपर जाने की तो पहला टारगेट हम लोग को 1960 हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड सपोर्ट की बात करें, सेकंड सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है 1680 रुपया, जो कि सेकंड सपोर्ट अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो ये 1680 रुपये के आसपास जाकर ये सस्टेंस करेगा। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का। अगर आप लोग उसको फंडामेंटल पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फंडामेंटल आप लोग खुद इसकी चेक कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो है बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है, आप लोगों को पता होगा। एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सारी जो जितने भी बैंक अच्छे खासे वेटेज रखती है। कोटक महिंद्रा बैंक एक लार्ज बैंक है। तो अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो 1960 हमारा टारगेट दिख रहा होगा। ठीक है, अगर सेकंड टारगेट हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमारा 2200। तो अगर किसी ने 1960 के आसपास लेवल पर अगर बाय किया तो उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकर एक्यूमुलेट करने का, थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने का। अब देखिए, क्योंकि ट्रेड क्या है, ये हमारा जो भी स्टॉक होता है एक वे में नहीं चलता है। अगर हम लोग बात करें किसी भी स्टॉक की तो कोई भी स्टॉक हमारा एक वे में ऐसा करके नहीं चलता है। एक बार चढ़ेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये चढ़ेगा, फिर ये गिरेगा, फिर हो सकता है ये चढ़ेगा, फिर गिर सकता है। तो ये ऐसे चढ़ेगा। आप देख लो, आपके सामने ये देखो, सारा ऐसे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बाइंग करना, अगर किसी ने अगर ऊपर में वो बाइक करके रखा होगा तो उसे तो अभी वेट करना होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं ना कहीं इसको लेकर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एवरेज आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं ये कोई बाइंग या सेलिंग करने का मैं कोई डिसीजन नहीं बता रहा, मैं बस एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कमेंट करके हमें बताइएगा किस स्टॉक पे आपको एनालिसिस करना है, मैं वो करके आपको दूंगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर